खैर मुकाबला फिर से शुरू होता हुआ दोनों ही अंपायर्स एग्री है कि इसी तरह से मुकाबले को आगे बढ़ाया जाए। तो पीटर शुभम के लिए इस बार अच्छी गेंद, फुलर लेन की गेंद ड्राइव करने का प्रयास और उसी प्रयास के चलते एक रन हासिल करते हुए शुभम अपना व्यक्तिगत खाता खोलते हुए और टीम के स्कोर को पहुंचाते हुए 2 रनों पर पावर प्ले के ये 2 ओवर्स है। इस पावर प्ले के ओवर्स को कैपिटलाइज करना चाहेंगे दोनों ही बल्लेबाज। देखा गया है पिच आसान है बल्लेबाजी के लिए। इस बार खराब गेंद, लेकिन वहां गैप ढूंढने में असमर्थ रहे अजय गायकवाड़। लगभग आधी पिच में की हुई गेंद थी, अच्छा कट किया था, लेकिन कवर्स पे खिलाड़ी मौजूद था। उसी के चलते मात्र 1 ही रन से संतुष्ट होना हुआ बल्लेबाजों को। फिर से पीटर, इस ओवर में पीटर बार बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंदें करते नजर आए। हालांकि खुशकिस्मत रहे कि अभी तक कोई बाउंड्री या ओवर बाउंड्री नहीं हासिल हो पाई। इस बार आगे गेंद किया, गेंद हवा में, 2 खिलाड़ी मोइन शाह गेंद की ओर आते हुए, लेकिन गेंद गिरेंगी दोनों ही खिलाड़ियों के बीच, सतीश खड़से और मोइन शाह के दरमियान। और खुशकिस्मत रहे वहां बल्लेबाज, 2 रन हासिल हुए। जी आप पिकअप स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, लेकिन गेंद नहीं है और नई गेंद के साथ बाउंड्री को क्लियर करना आसान काम नहीं। इस बार आगे आकर खेलने का प्रयास, बीट हुए, लेकिन गेंद जा टकराई विकेटों से और नतीजा हुआ क्लीन बोल्ड। पहला झटका लगता हुआ ये फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब मालेगांव को। जी हाँ, अपने आप को कदमों का इस्तेमाल किया था और गेंद को खुद ने यॉर्क करवा लिया। कुछ इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न की शुभम ने और खमियाजा भुगतना पड़ा विकेट के रूप में। पहली बड़ी विकेट ये कुलदीप मॉर्निंग स्टार के लिए। जी हाँ, शुभम आउट होकर वापस लौटते हुए और उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं 1 डाउन बल्लेबाज राहुल बड़ी। ये भी एक युवा आक्रामक बल्लेबाज, जिस तरह से पिछले सीजन में शायद कुलदीप मॉर्निंग स्टार में खेले थे ये पिछला सीजन, और काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी उस पूरे सीजन में। देखते हैं इस बार फ्रेंड्स के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और एक बड़ा बल्लेबाज अभी फ्रेंड्स के खेमे में मौजूद है, सचिन बड़ी, जो हाजिरी लगाने के काम को अच्छे से जानते हैं। वो भी आना बाकी है अभी, लेकिन खैर इस वक्त बल्लेबाजी की जिम्मेदारी है राहुल और अजय के कंधों पर, और गेंदबाजी कर रहे हैं पीटर। जावेद भाई भी देखे जा सकते हैं, आज प्लेइंग 11 का हिस्सा है। जावेद भाई स्लिप में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जावेद भाई अगर गेंदबाजी करते 2000 रुपए का पुरस्कार है संदीप ताजने की ओर से उनके लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल, गेंद हवा में है, सतीश गेंद के नीचे और मिस जज किया यहां सतीश ने। गेंद जाएंगी 6 रनों के लिए। जी हाँ, एक लाइफ लाइन हासिल होती हुई राहुल के लिए, एक मौका था सतीश खड़से के लिए, लेकिन बाउंड्री रोप पर संतुलन बनाए रखना ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वहां उसी का भाव नजर आया, उसी के चलते 6 रन हासिल हुए। साथ ही पहले ओवर की समाप्ति, तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत कही जा सकती है ये दोनों ही टीमों के लिए। जी हाँ, फ्रेंड्स भी पहले ओवर से 11 रन हासिल करके खुश होंगी और कुलदीप मॉर्निंग स्टार भी एक सफलता हासिल करने पर अपने आप को संतुलित मानेंगी। इस दरमियान मालेगांव नगरी के प्रथम नगर अध्यक्ष बड़ा साहब सावंत, इनका भी आगमन हुआ है। इस्तकबाल है उनका आयोजन कमेटी की ओर से। उनसे भी विनंती होंगी उनके मंच की ओर आ जाए। और देखते हैं अब कुलदीप ताज ने किस गेंदबाज को गेंदबाजी के लिए इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और देवकर सर, जी हाँ, पिछले मुकाबले में काफी इंतजार करवाया था इस गेंदबाज के लिए, लेकिन आज नहीं, आज दूसरे गेंदबाज के रूप में गेंदबाजी के लिए बुलवाते हुए देवकर सर को। जी हाँ, वन विभाग से ताल्लुक रखते हैं देवकर सर और एक बेहतरीन ऐसा हरफन मौला खिलाड़ी है देवकर। राइट आर्म और विकेट से देवकर। पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी ये, जिसे कदमों का इस्तेमाल करके खेलने का प्रयास था, लेकिन कनेक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाया, कोई रन लेने का मौका नहीं। जी हाँ, यहाँ कमेंट्री बॉक्स में बात चल रही है देवकर सर के बारे में। शिंदे सर हो, चाहे हमारे डॉक्टर मोरे साहब हो, डीसी हो,
सभी तारीफें करते हुए देवकर सर के कि एक क्लास गेंदबाजी है। इस बार अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं, गेंद जाएंगी वन बाउंस बाउंड्री के बाहर। तीर की तरह सीधा स्ट्रोक लगाया था ये अजय गायकवाड़ ने और 4 रन हासिल किए उस गेंद के ऊपर। बेहतरीन स्ट्रोक को जैसे ही देखा ओवर पिच गेंद है, उस गेंद का पूरा फायदा उठाया। इस बार जी आप काफी प्रोएक्टिव नजर आ रहे हैं विकेटों के पीछे से कुलदीप ताज ने। जैसे ही देखा उस ओवर स्ट्रोक खेला गया है, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को मिड ऑन पर तैनात किया और मिड ऑफ के खिलाड़ी को लॉन्ग ऑफ पर तैनात करते हुए, तो अपने आप को एक्टिव रखते हुए, और यही एक कैप्टन की निशानी होती है कि हर गेंद के अनुरूप फील्ड का सेटअप करना। हालांकि थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है, लेकिन टीम के लिए फायदेमंद जरूर साबित होता है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाकर ऑन साइड में खेलने का प्रयास था यह अजय का, लेकिन बेहतरीन गेंद की यहां पर इस बार देवकर सर ने और बीट कराते हुए नजर आए अजय गायकवाड़ को। जी हां, जब भी बल्लेबाज अपना स्टांस चेंज करता है तो गेंदबाज के लिए आसान कार्य नहीं होता है, लेकिन इस कठिन कार्य को आसानी से करते हुए नजर आते हुए गेंदबाज। इस बार फिर से बेहतरीन स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की ओर खेल दिया है, कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए। गेंद जाएंगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक ये सीधे इस बार सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास था और सफल प्रयास हुआ है। जी हां, और देवकर सर बिल्कुल लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी को तैनात करते हुए जानते हैं कि उनके खिलाफ हॉरिजॉन्टल बैट से स्ट्रोक्स खेलना आसान नहीं है, सीधे बल्ले से रन बनाए जा सकते हैं। इस वजह से वी शेप के अंदर फील्ड की सजावट की है, बल्लेबाजी भी वी में हो रही है और फील्ड सेटअप भी वी में। इस बार अच्छी गेंद हवा में, गेंद है, मौका है और इस मौके से नहीं चूकेंगे। जी हां, बेहतरीन कैच मुकम्मल करते हुए शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी, और ये दूसरी विकेट का पतन होता हुआ और पूरा 100% एफर्ट लगाते हुए देवकर सर नजर आए। जी हां, इस बार फील्ड सेटअप जो सामने की ओर सा था, बल्लेबाज का प्रयास था ऑन साइड में खेला जाए और उसी प्रयास में आउट होकर वापस लौटते हुए जी हां फील्ड के साथ खेलना चाहते थे अजय गायकवाड़, लेकिन असफल हुए और आउट होकर वापस लौटते हुए। अब उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं नए बल्लेबाज शिवशंकर काटेकर। ये सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी इस टीम में, हालांकि और एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, लेकिन नंबर आने का इंतजार है। अब बेहतरीन गेंदबाजी की है इस ओवर में देवकर सर ने अभी तक। हालांकि 2 बाउंड्रीज जरूर आई है, लेकिन एक सफलता भी अपने नाम करने में कामयाब रहे हैं। और अब शिवशंकर काटेकर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। इस दरमियान ये गेंद उनके लिए, अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर पंच करने का प्रयास था, लेकिन कनेक्शन उतना अच्छा नहीं, लेकिन फील्डिंग लाजवाब और थ्रो उससे ज्यादा आला। इस दरमियान ओवर की समाप्ति, 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, फर्स्ट बॉलिंग चेंज के रूप में आशीष पाठक आए गेंदबाजी के लिए। ये एक वाशिम डिस्ट्रिक्ट टेनिस बॉल क्रिकेट में बड़ा नाम आशीष पाठक इस साल कुलदीप मॉर्निंग स्टार के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं। काफी स्टार खिलाड़ियों से सजी हुई है कुलदीप मॉर्निंग स्टार, उन्हीं स्टार्स में से एक आशीष पाठक इस वक्त गेंदबाज की भूमिका में नजर आते हुए, और गेंदबाजी करेंगे शिवशंकर काटेकर के लिए। एक खिलाड़ी डीप थर्ड मैन पर तैनात किया हुआ है शिवशंकर काटेकर के लिए, और उसकी वजह है रिवर्स स्ट्रोक। जी हाँ, थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां होती हुई कवर्स के खिलाड़ी को डीप कवर्स पर तैनात किया गया है।
आगे की भी गेंद, हवा में गेंद है, सोनू अहिर गेंद के नीचे, और ये कैच ड्रॉप। दूसरे रन का भी मौका बल्लेबाजों के लिए और 2 रन आसानी से मुकम्मल होते हुए। जी हाँ, पहली ही गेंद पर एक विकेट का चांस बनवाया था आशीष पाठक ने, लेकिन वो कैच ड्रॉप हुआ। सोनू अहिर थे वहां फील्डर, शायद सूरज पूरी तरीके से उनकी आंखों पर था, इसी वजह से वो कैच ड्रॉप हुआ। इस बार रिवर्सिप अटेम्प्ट किया और बेहतरीन स्ट्रोक, फील्डर जरूर मौजूद है वहां पर, लेकिन बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ते हुए, और ये करीबी मामला, जोरदार अपील होती हुई रन आउट के लिए, लेकिन कोई असर नहीं उस अपील का अंपायर्स पर। 2 रन मुकम्मल किए बल्लेबाजों ने। इस बार बैकफुट पे जाके सामने की ओर खेल दिया है मोइन ने उस गेंद तक, और बेहतरीन कैच मुकम्मल करते हुए नजर आए मोइन शाह। 3 गेंदें खेली थी इस ओवर में शिवशंकर काटेकर ने, और तीनों ही गेंदें हवा में खेली थी, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑन पर पकड़े गए। बेहतरीन कैच मुकम्मल किया मोइन शाह ने, और तीसरी विकेट का पतन हुआ। ये शिवशंकर काटेकर के रूप में एक बड़ी विकेट हाथ आती हुई है आशीष पाठक के, और जिस बल्लेबाज का मैं खुद बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो बल्लेबाज सचिन बड़ी इस वक्त बल्लेबाजी के लिए जाते हुए। जी हाँ, काफी सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं सचिन बड़ी, और अपनी सेवाएं हमेशा जिस भी टीम में खेले हैं अपना 100% एफर्ट दिया है, और आज एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर यहां से इस मुकाबले को आगे बढ़ाने की। उनके सामने गेंदबाज आशीष पाठक है, ये दोनों ही एक सालों से साथ क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। फिर से एक बार, जी हाँ, फील्ड पे बार बार बात की जा रही है कि किस तरह से फील्ड सेटअप करना है, तो ये जाहिर करता है कि सचिन बड़ी किस क्वालिटी के बल्लेबाज है। उनके लिए दुविधा में कैप्टन कुलदीप मॉर्निंग स्टार के भी किस तरह से फील्ड सजाई जाए। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से टैप किया, फॉरवर्ड डिफेंस करके 1 रन हासिल करते हुए, खाता खोलते हुए इस 1 रन के साथ अपना व्यक्तिगत। इस दरमियान इरफान शाह साहब भी आए हुए हैं, उनका भी इस्तकबाल है, उनसे भी गुजारिश होंगी ऊपर आकर बैठे। फिर से आशीष पाठक इस बार राहुल बड़ी के लिए गेंदबाजी करेंगे। और रिवर्स ट्राई किया था, जोरदार अपील होती हुई विकेटों के पीछे से कॉट बिहाइंड की, लेकिन नकारा गया उस अपील को। जी हां, बल्लेबाज कुछ ट्राई करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये फायदा होता है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी अगर पिच पे मौजूद हो तो वो युवा खिलाड़ियों को लेकर साथ लेकर खेलते हैं। उसे कुछ बातचीत की सचिन ने राहुल के साथ। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके सामने की ओर खेलने का प्रयास, लेकिन फिर से बीट हुए, और साथ ही ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर्स के बाद स्कोर है 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पीटर आए फिर से गेंदबाजी के लिए। पीटर अपनी व्यक्तिगत दूसरी और इस इनिंग्स की चौथी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे सचिन के लिए। यहां थोड़ी सी राहत की साथ सांस ले सकते हैं फ्रेंड्स के बल्लेबाज के, एक कम गति का गेंदबाज आया है अब गेंदबाजी पर। तो देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी होती है इस ओवर में। पहली गेंद लो फुल टॉस गेंद थी, लॉन्ग ऑन की ओर खेल दिया उस गेंद को। मोइन शाह वहां मौजूद, और बेहतरीन फील्डिंग मोइन की। 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाजों को। अब राहुल स्ट्राइक पर है। राहुल एक
युवा आक्रामक बल्लेबाज, एक आक्रामकता की शैली है इनकी, जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अभी तक बांध कर रखा है गेंदबाजों ने। इस बार हवा में उछाल कर खेला हुआ स्ट्रोक का फील्डर उस गेंद के नीचे है और कोई गलती नहीं की देवकर सर ने। एक महत्वपूर्ण कैच को मुकम्मल करते हुए नजर आए और एक और बिग हिटर बल्लेबाज आउट होकर वापस लौटता हुआ पीटर। शानदार गेंदबाजी, दूसरी सफलता हासिल करते हुए नजर आए पीटर। खुश होंगे कुलदीप ताज ने उनके इस एफर्ट से, जिस तरह से गेंदबाजी में एफर्ट लगाया जा रहा है। जी हाँ, इस ओवर में एक छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक जरूर हो सकता है और वही उत्तम राव वानखेड़े और राजू भाऊ वानखेड़े, इनका आगमन हुआ है। इस्तकबाल है उनका आयोजन कमेटी की ओर से। इस दरमियान अविनाश भाऊ वानखेड़े, इनका भी आगमन हुआ है। इस्तकबाल है उनका भी आयोजन कमेटी की ओर से। उत्तम राव वानखेड़े, माजी सरपंच, भावी सरपंच, इनका भी आगमन हुआ है। स्वागत किया जाता है उनका। लेकिन यहां पर स्वागत गेंदबाज कर रहे हैं बल्लेबाजों का। जिस तरह से गेंदबाजों ने अभी तक इस मुकाबले में गेंदबाजी की है, मौका नहीं दिया है बल्लेबाजों को। पूरी तरीके से हावी नजर आए गेंदबाज। फिर से ड्रिंक्स ब्रेक के बाद मुकाबला शुरू होता हुआ। पीटर, प्रसन्ना और उनके लिए ऑप्टम से बाहर रहती गेंद थी। ये वाइट का सिग्नल आया अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। प्रसन्ना जागीरदार, एक युवा बल्लेबाज। अच्छी गेंद ऑप्टम से बाहर हल्के हाथों से ग्लाइड किया और गेंद गई जावेद भाई की तरफ। पहली मर्तबा इस मुकाबले में जावेद भाई की ओर गेंद गई और एक्शन में नजर आए थे जावेद भाई। बेहतरीन एक्सपीरियंस खिलाड़ी है जावेद शेख। बॉलिंग इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है सचिन बड़ी ने मिड विकेट की ओर, लेकिन वहां सतीश मौजूद थे। दूसरा रन लेने का प्रयास किया था सचिन ने। 5,000 रुपए का पुरस्कार है जावेद शेख के लिए। एडवोकेट संदीप भाऊ ताज ने इनकी ओर से। अगर वो गेंदबाजी पर आते हैं और कोई विकेट लेते हैं तो उन्हें 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इस बार अच्छा स्ट्रोक का, लेकिन कवर्स में सोनू अहिर मौजूद है। एक ही रन हासिल होगा। काफी धीमी रन गति से रन आ रहे हैं फ्रेंड्स के लिए। फ्रेंड्स को अगर एक अच्छे लक्ष्य तक पहुंचना है तो बड़े हिट्स लगाते रहना होगा, वरना आप इस तरह से बल्लेबाजी करके कुलदीप मॉर्निंग स्टार के साथ कुछ खास नहीं कर पाएंगे। इस बार बड़े हिट का प्रयास, लॉन्ग ऑन की ओर गेंद आई, वहां मौजूद मोइन। फिर इस बार एक ही रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाजों को। इस दरमियान ओवर की भी समाप्ति हुई। 4 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 31 रन। 4 विकेटों के नुकसान पर तकरीबन 7.85 की औसत से आते हुए रन ये
जी हाँ, जावेद शेख इनके लिए 5,000 रुपए का पुरस्कार अब अविनाश दादा वानखेड़े इनकी ओर से भी आया है। गेंदबाजी पर आते हैं और विकेट लेते हैं तो 5,000 रुपए का पुरस्कार है उनके लिए। पांडा आए गेंदबाजी के लिए। अब पांडा राइट आर्म और विकेट से सचिन बड़ी के लिए गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, बड़ा हिट खेलने का प्रयास था लेकिन शायद बैट का इनर एज लगा और गेंद विकेटों के पीछे कुलदीप ताज ने उस गेंद को पकड़ते हुए। इस बार अच्छी गेंद, आगे की हुई गेंद, बड़ा हिट खेलने का प्रयास, लेकिन प्रयास असफल नजर आ रहे हैं आज बल्लेबाजों से। जी हाँ, गेंद बल्ले के मिडल में नहीं लग रही है, ज्यादातर एज ही लगते हुए नजर आए हैं जिस तरह से अभी तक खेल आगे बढ़ा है। इस बार अच्छा स्ट्रोक ही है, कवर्स के क्षेत्र में खेला हुआ, डीप में फील्डर तैनात है लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। 2 रन हासिल हुए। फिर से पांडा तैयार। इस बार रिवर्सिव अटेम्प्ट किया था प्रसन्ना ने लेकिन कनेक्शन नहीं हो पाया। गेंद शरीर से लगी, लेग बाइस का सिग्नल अंपायर की ओर से। इस दरमियान 1 रन दोबारा से हासिल हुआ। ये सिंगल्स से कोई खास परेशानी नहीं होंगी कुलदीप मॉर्निंग स्टार्स को भी, बखुशी देना चाहेंगे हर गेंद पर सिंगल, लेकिन परेशानियां हो रही है फ्रेंड्स के लिए। जी हाँ, परेशानी बड़े हिट्स लगाने की। इस बार फिर से बड़ा हिट ट्राई किया था प्रसन्ना ने और नतीजा फिर से वही हुआ, सिंगल से ही मात्र संतुष्ट होना था होते हुए। 5 ओवर्स समाप्त हुए और 5 ओवर्स के बाद स्कोर हुआ है 37 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। तो काफी धीमे रन गति से ये रन बनते हुए लोखंडे सर जी हाँ, लोखंडे सर कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन उनसे विनती होंगी कि आप प्लीज कहीं ना जाए। बहुत बड़ा आपका सहयोग है इस टूर्नामेंट में, आपकी हाजिरी बहुत कुछ काम करती है। देवकर सर आए फिर से गेंदबाजी के लिए। देवकर सर व्यक्तिगत दूसरी और इस इनिंग्स की छठी ओवर लेकर। पहली गेंद आगे की हुई गेंद, सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक और ये अजीब और गरीब प्रयास ये लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी द्वारा देखने को मिला। कैच पर भी नहीं गए और बॉल को रोकने के भी असफल प्रयास किया पीटर ने। जी हाँ, देवकर सर अच्छी गेंद थी ये लेकिन फील्डर का साथ नहीं मिला, वरना ये विकेट हासिल कर सकते थे देवकर सर। जी हाँ, केशव महाराज के नाम से भी मशहूर है हमारे देवकर सर, ऐसा शिंदे सरकार बता रहे थे अभी। इस बार फिर से बेहतरीन गेंद, ये यॉर्कर गेंदबाजी करते हुए देवकर सर। मैंने पिछली उनकी 8 गेंदे देखा हूं और 8 गेंदे में मैंने ये देखा हूं कि यॉर्कर ही ट्राई कर रहे हैं देवकर सर। तो कुछ इस बार अपने क्या बोलेंगे उसको, इस बार फुल टॉस रही थी गेंद और फिर से मौका है और इस बार आशीष पाठक से कैच मिस हुआ और गेंद गई 6 रनों के लिए। जी हाँ, दूसरी मर्तबा इस ओवर में मौका बनाया था देवकर सर ने।
जी हाँ, थोड़ी सी बैट में दिक्कत है, शायद उसी वजह से बल्ला चेंज कर रहे हैं बल्लेबाज। जी हाँ, सचिन बड़ी इस वक्त पिच पे मौजूद है और पिछले 7 गेंदों में मात्र 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट 85.71 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो ये टीम के लिए फायदेमंद नहीं है। सचिन बड़ी को इस बारे में कुछ सोचने की जरूरत है। अभी तक 7 गेंदें खेल चुके हैं और मात्र रन बनाए हैं 6। और दूसरी ओर प्रसन्ना 8 गेंदों में 15 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें एक बाउंड्री और एक ओवर बाउंड्री शामिल है। तो यहां जिम्मेदारी युवा बल्लेबाज ने ली है और जो एक्सपीरियंस बल्लेबाज है वो मात्र पिच पर चिटकने का काम करते हुए। इस बार फिर से बड़ा हिट का प्रयास किया है, गेंद जा रही है स्वीपर कवर की ओर। फील्डर वहां मौजूद, दूसरे रन के लिए दौड़ते हुए बल्लेबाज। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन आसानी से मुकम्मल हुए। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 49 रनों पर। इस बार रिवर्स स्वीप का प्रयास था ये प्रसन्ना से, लेकिन फिर से बीट हुए। काफी बार प्रयास हुआ है आज रिवर्स स्वीप का, लेकिन कोई भी बल्लेबाज उसमें सफल नहीं हो पाया है। जब अभी तक देखने को यह मिला है कि सामने वी के क्षेत्र में रन बनना आसान नजर आए हैं और बल्लेबाज हॉरिजॉन्टल बैट का इस्तेमाल करने से अपने आप को रोकने की जरूरत है इस वक्त। इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेलने का प्रयास, कनेक्शन नहीं हो पाया। लेग बाइस का सिग्नल आया अंपायर की ओर से। साथ ही ओवर की समाप्ति हुई। 6 ओवर्स के बाद स्कोर 50 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। आशीष पाठक आए फिर से गेंदबाजी के लिए। आशीष व्यक्तिगत दूसरी और इस इनिंग्स की 7वीं ओवर लेकर प्रसन्न जागीरदार के लिए गेंदबाजी करेंगे। आगे की लो फुल टॉस, ये सीधा हिट खेला है। पीटर आए उस गेंद के पीछे और जब तक गेंद वापस लौटाते 2 रन हासिल किए बल्लेबाजों ने। इस बार फिर से बड़ा हिट का प्रयास, गेंद हवा में। मोइन वहां मौजूद है और ये क्या ड्रॉप हुआ मोइन से, काफी कम देखने को मिलता है। मोइन शाह इनसे कैचेस ड्रॉप होते हुए और ये आसान सा मौका गवाया। इससे पहले एक कठिन मौके को भुनाया था और इस बार आसान मौके को छोड़ते हुए। इस बार कट कर दिया है सचिन ने, लेकिन डीप में फील्डर तैनात है तो सचिन अपने काम को आसानी से अंजाम देते हुए 1 रन लेना है और दूसरे छोर पर जाकर रुकना है। फिर से जावेद भाई के लिए पुरस्कार आया है 5,000 रुपए का। कर वो गेंदबाजी पर आते हैं और विकेट लेते हैं तो 5,000 रुपए का पुरस्कार। इस बार जावेद भाई की ओर गेंद गई है, रन आउट का मौका। डायरेक्ट हिट अगर होती तो यह करीबी मामला साबित हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर से सचिन बड़ी स्ट्राइक पर। इस बार फिर से मिड विकेट की ओर खेला और 1 रन हासिल किया। आशीष पाठक अगर विकेट लेते तो एडवोकेट संदीप ताजने की ओर से पुरस्कार, और ये पुरस्कार का मौका, लेकिन कैच के लिए नहीं गए कोई फील्डर। 1 रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। 7वीं ओवर की समाप्ति हुई। 7 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 57 रन,
4 विकेटों के नुकसान पर इस बल्लेबाजी इनिंग्स की अब आखिरी 6 गेंदें शेष, और देखना इन आखिरी 6 गेंदों में कितने रन बटोरने में कामयाब होती है अब यहां से फ्रेंड्स मालेगांव। इस वक्त बोर्ड पर रन लगे हैं 57। करंट रन रेट जो है वो इस वक्त 8.14 का, और प्रोजेक्टेड स्कोर अगर इसी रफ्तार से रन बने तो 65 रन तक पहुंच सकती है फ्रेंड्स मालेगांव, जो इस पिच के ऊपर एक लो टारगेट माना जाएगा। जिस तरह से मुकाबले हुए अभी तक यहाँ का पार स्कोर 80-82 रन, जिस तरह से इस ये पिच खेली है अब तक। पांडा आए गेंदबाजी के लिए, पांडा इस बल्लेबाजी इनिंग्स के आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे प्रसन्ना के लिए। फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, और उस खराब गेंद को अंजाम तक पहुंचाया प्रसन्ना ने। गेंद जाएंगी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। जी हाँ, आखिरी 5 गेंदें शेष अब इस बल्लेबाजी इनिंग्स की है। पांडा इस बार सामने खेला हुआ स्ट्रोक का कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के लिए। बैक टू बैक बाउंड्रीज आती हुई है प्रसन्ना के बल्ले से, सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद आई लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर, और स्कोर पहुंचा 65 रनों पर। जी हाँ, अभी भी 4 गेंदें शेष है और प्रयास जारी है। प्रसन्ना अकेले प्रयास करते हुए एक अच्छे टारगेट तक अपनी टीम को पहुंचाने का। फिर से एक बार पांडा, इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक का प्रयास, गेंद हवा में है और इस बार कैच आउट होते हुए नजर आए प्रसन्ना। जी हाँ, प्रसन्ना जरूरत यही थी, आखिरी के ओवर है और बड़े हिट लगाने ही है। अगर उसी प्रयास में आप आउट भी होते हैं तो टीम के लिए कुछ करने की विचार में आउट होकर वापस लौटते हुए, वरना कुछ बल्लेबाज ऐसे भी होते हैं जो मात्र अपने व्यक्तिगत चीजों पर ध्यान देते हैं। नॉट आउट के प्रयास में भी है कुछ बल्लेबाज। राहिल आर के आए अब बल्लेबाजी के लिए। जी हाँ, राहिल ये भी एक बड़े हिटर बल्लेबाज है, आर के हेयर सलून के संचालक। आखिरी 3 गेंदें शेष है अब इस बल्लेबाजी इनिंग्स की। और ऑप्शन से बाहर की हुई गेंद थी ये, जिसे वाइट का सिग्नल आया अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रन हासिल हुआ ये और अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंचा। इस बार लो फुल टॉस गेंद मिली थी, खेल दिया उस गेंद को मिड विकेट की ओर। सतीश खड़से वहां मौजूद थे। एक ही रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। दूसरे रन का प्रयास यहां होना चाहिए था, लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं बताई बल्लेबाजों ने, एक ही रन से संतुष्ट हुए। इस दरमियान हमारे नईम चौधरी और गुड्डू चौधरी, इनका भी आगमन हुआ है, इस्तकबाल है उनका। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है सचिन बड़ी ने और यह पहला छक्का सचिन बड़ी के बल्ले से। काफी देर कर दी मेहमान आते आते। जी हाँ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 6 रन, आधा दर्जन रन बटोरे इस स्ट्रोक पर सचिन बड़ी ने। बेहतरीन स्ट्रोक लगाया और इस स्ट्रोक के साथ स्कोर पहुंचाया 73 रनों पर। जी हाँ, सचिन बड़ी बूढ़े जरूर हो चुके हैं, उम्र 45 साल की हुई है, लेकिन आज भी उनमें महारत बाकी है। अच्छा स्ट्रोक लगाया 6 रनों के लिए सचिन ने।
जी हाँ, हवाएं चल रही थी और शायद उसी हवा का फायदा मिला यहाँ सचिन को। इस बार फिर से बड़ा हिट खेला है, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की ओर, दो खिलाड़ी गेंद की ओर, और इस बार दूसरे रन के लिए दौड़े, 2 रन मुकम्मल हुए और साथ ही पहली इनिंग्स की समाप्ति होती हुई। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए फ्रेंड्स मालेगांव ने निर्धारित 8 ओवर्स में 75 रन बनाकर 76 रनों का लक्ष्य रखा है जीत के लिए। जी हाँ, 76 रन बनाने हैं यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए कुलदीप मॉर्निंग स्टार को। तो ये एक कड़ा संघर्ष गेंद और बल्ले के दरमियान जारी है और इनिंग्स ब्रेक के उस पार ये संघर्ष फिर से कंटिन्यू होगा। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा, इस एमसीसी क्रिकेट क्लब मालेगांव द्वारा इस मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 4 का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य आयोजक कुलदीप ताजने और मोइन खान पठान और काफी मान्यवर हमारे साथ इस मैच का आनंद लेने के लिए जुड़ चुके हैं, जिसमें हमारे एडवोकेट संदीप बोध ताजने, अविनाश दादा वानखेड़े, डीसी इरफान शाह, नईम चौधरी, गुड्डू चौधरी और नदीम शेख, हमारे छोटे भाई शाहिद और इनके अलावा भी बहुत सारे लोग मंच से इस मुकाबले का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस दरमियान टीम संजीवनी हॉस्पिटल एंड प्रसूति गुरु के संचालक डॉक्टर विजय नवघरे सर, इनका भी आगमन हुआ है। स्वागत है उनका आयोजन कमेटी की ओर से और उनसे विनंती होगी कि वो मंच पर आकर बैठे। उनका साथ हमारे लिए निहायत ही फायदेमंद है। उनसे गुजारिश है वो सोफे की शोभा बढ़ाए इस ओर आकर। और उनके साथ मालवी पैथोलॉजी लैब के संचालक अजहर मालवी, इनसे भी गुजारिश होंगी कि वो भी मंच की ओर आ जाए। आइए प्लीज, धूप का सीजन चल रहा है, पेशेंट्स बहुत ज्यादा है, उस बारे में थोड़ी सी आपसे बात करनी है कि डिहाइड्रेट होने के बाद क्या करना चाहिए। और इस दरमियान मारसूल ग्राम पंचायत के सरपंच हमारे घुगे काका भी आए हुए हैं, उनसे भी विनंती है कि वो भी मंच की ओर आए। इस दरमियान हरीश गवई का भी आगमन हुआ है, स्वागत है उनका भी आयोजन कमेटी की ओर से।
इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है टीम संजीवनी हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम और किसके साथ है मैच? कैंपस। इन दोनों ही टीम के कैप्टन तैयार है। टॉस होने जा रहा है उनके दरमियान। स्वागत है इनिंग्स ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का। आप सभी देख रहे हैं एमपीएल सीजन 4 डे नंबर 4 मैच नंबर 13। और पहली गेंद को पहुंचा दिया है कुलदीप ताजने ने डीप उसके लेग बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। घुटना टेक और सिक्सर देख। पिछले मुकाबले को जहां छोड़ा था कुलदीप ताजने ने, आज वहीं से शुरुआत की है। शायद घर से ही सेट होकर आए हुए हैं। बेहतरीन हिट है। पहली गेंद 6 रनों के लिए। नीलेश बड़ी के हाथों में गेंद है और बल्ला कुलदीप ताजने के हाथों में। इस बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, लेकिन इस बार गेंद शरीर से लगी। कोई रन लेने का मौका नहीं। जी आप पिछला मुकाबला जब खेले थे कुलदीप ताजने, तो वहां पर 93 रनों की एक पारी खेली थी उन्होंने अपनी टीम के लिए। जी हाँ, 93 रन की 8 ओवर के मुकाबले में 93 रनों की पारी, यह वाकई काबिले तारीफ है। फिर से एक बार नीलेश, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर और कट कर दिया उस गेंद को। गेंद जाएंगी गोली की रफ्तार से 4 रनों के लिए। यह बेहतरीन बल्लेबाजी है। जी हां, एक अलग ही फॉर्म में नजर आते हुए कुलदीप ताजने, ये एक बड़ा बल्लेबाज अभी तक इस एमपीएल सीजन 4 में सबसे बड़े बल्लेबाज के रूप में साबित हुए हैं। कुलदीप ताज ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, निहायत ही आला दर्जे की बल्लेबाजी। और थोड़े से प्रेशर में गेंदबाज नीलेश बड़ी। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद और पुल कर दिया उस गेंद को। फिर से 6 रनों के लिए। यह दूसरा छक्का इस ओवर में कुलदीप ताजने के बल्ले से। जी हां, वाकड़ा तिकड़ा बाबली सा हिरवा पाला, दूर दूर मारेगा, झुकेगा नहीं साला। बेहतरीन बल्लेबाजी ये कुलदीप ताजने से। शानदार जारहाना बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई कुलदीप ताजने से। भरपूर मनोरंजन करते हुए सभी दर्शकों का कुलदीप ताजने 2 छक्के लगा चुके इस ओवर में और स्कोर बोर्ड पर रन लग चुके हैं 16। पहली ओवर जारी है ये। फिर से एक बार नीलेश, इस बार टॉप एज लगा था। एक मौका जरूर बन सकता था, लेकिन खुशकिस्मत रहे वहां बल्लेबाज। फिर से एक बार नीलेश अपने बॉलिंग एंड पे इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर। इस बार फिर से आगे की हुई गेंद, इस बार हवा में और प्रसन्न थे वहां पर। यह कैच ड्रॉप होता हुआ, यह बहुत बड़ा कैच ड्रॉप किया मिड विकेट के खिलाड़ी ने। जी हाँ, इस स्तर पर आपको इस तरह के कैचेस लपक नहीं होंगे और आप कुलदीप ताजने जैसे खिलाड़ी को लाइफ नहीं दे सकते। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह कैच छूटी है या मैच छूटी है। इस दरमियान पहले ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 17 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के।
76 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है कुलदीप मॉर्निंग स्टार और पहले ही ओवर में 17 रन बटोरने में कामयाब रही है। डॉक्टर विशाल मोरे को जिम्मेदारी दी गई है गेंदबाजी की। अब डॉक्टर विशाल मोरे जर्सी नंबर 18 आरसीबी के बहुत बड़े फैन है ये। आज गेंदबाजी में देखना है किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट से तैयार है गेंदबाजी के लिए। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, खराब गेंद और उस खराब गेंद को अपने ठिकाने पर पहुंचाते हुए 4 रनों के लिए जगह पर से खड़े खड़े ऑफ स्टंप की ओर खेला हुआ स्ट्रोक 4 रनों के लिए ये कुलदीप ताजने द्वारा बेहतरीन बल्लेबाजी है ताजने की ओर से जारी है। जी हाँ, कैप्टन है इस टीम के और पूरी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लाजवाब, उम्दा और नफीस बल्लेबाजी का प्रदर्शन अब तक देखने को मिला है। इस बार फिर से उसी तरह की गेंद और लगभग उसी तरीके का स्ट्रोक, लेकिन इस बार गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर पकड़ी जाएंगी। 2 ही रनों से संतुष्ट होना होगा और 2 रनों के साथ स्कोर को पहुंचाते हुए 23 रनों पर जी हाँ, काफी आक्रामक रूप अपनाया हुआ है कुलदीप ताजने ने। इस बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, ब्राइट खेलने का प्रयास था लेकिन अपने फॉलो थ्रू में इस गेंद को रोकते हुए नजर आए गेंदबाज डॉक्टर विशाल मोरे। इस बार अपना साइड चेंज किया है, ओवर द विकेट से आए गेंदबाजी के लिए। अब शायद ऑन साइड में थोड़े से अपने हाथ खोल सकते हैं यहां कुलदीप ताज ने। जी हां, उसी प्रयास में कैच आउट का सिग्नल दिया है अंपायर ने और यह पहली सफलता हाथ आती हुई फ्रेंड्स मालेगांव की। बड़ी मछली जाल में लगी, कुलदीप ताज ने एक विस्फोटक शुरुआत देकर वापस लौटते हुए जी हाँ, आउट होने से पहले अच्छी बल्लेबाजी की कुलदीप ताजने ने, बेहतरीन ऐसे हिट्स लगाए अपने पारी के दौरान। 23 रन की पारी खेली 9 गेंदों में और जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल रहे, तो कुछ एक विस्फोटक पारी कही जा सकती है ये कुलदीप ताजने द्वारा। और अब कुलदीप ताजने की जगह लेने के लिए गए ने और एक विस्फोटक बल्लेबाज आशीष पाठक, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ये। जी हाँ, थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां होती हुई आशीष पाठक के लिए। अच्छी गेंद ये डॉक्टर विशाल मोरे की, हल्के हाथों से खेलकर 1 रन मुकम्मल करते हुए नजर आए बल्लेबाज। हल्की सी अपील हुई रनआउट के लिए लेकिन नकारा गया उस अपील को। 1 रन हासिल किया आशीष पाठक ने, स्कोर को पहुंचाया 24 रनों पर।
सतीश खड़से पहली मर्तबा स्ट्राइक पर आएंगे। अब ये सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन मौका अब मिला है स्ट्राइक पर। और पहली गेंद पर कैच कॉट बिहाइंड होते हुए सतीश खड़से, अच्छी गेंद थी, ये पुल करने का प्रयास था। गेंद बैट का ऊपरी किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में गई और नतीजा हुआ कैच आउट। इस दरमियान ओवर की भी समाप्ति हुई। 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नहीं बोलते। इस बार बैकफुट पे जाकर उस स्ट्रोक को खेला है आशीष पाठक ने, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग वहां पर राजेश से देखने को मिली। 1 रन हासिल किया बल्लेबाजों ने। प्रसन्न आए गेंदबाजी के लिए और बल्लेबाजी के लिए आए अब सोनू अहीर। ये भी एक आक्रामक शैली के बल्लेबाज, एक ही तरीके से बल्लेबाजी करना जानते हैं, बड़े हिट्स लगाना। और पहली गेंद ये प्रसन्ना की स्लो ओवर 1 गेंद की थी। बड़े हिट का प्रयास सोनू की ओर से देखने को मिला, लेकिन नाकाम रहे। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक का बेहतरीन कैच, ये सामने की ओर डाइव लगाकर उस कैच के लिए गए थे और थर्ड अंपायर की ओर रेफर किया है कैच चेक करने के लिए। लेकिन जिस तरह से अजय गायकवाड़ ने सेलिब्रेट किया है उसे देखकर यह प्रतीत हो रहा है कि एक बेहतरीन कैच हो सकती है ये। थर्ड अंपायर चेक करते हुए जी हाँ, थर्ड अंपायर का कॉल आया है, फेयर कैच है ये। तो यहां पर तीसरी विकेट का पतन होता हुआ ये सोनू अहीर के रूप में। लेकिन शानदार कैच रहा है अजय गायकवाड़ से। जी हाँ, इस टूर्नामेंट का अब तक का ये सबसे बेहतरीन कैचों में से एक, वो भी लॉन्ग ऑन पर सामने की ओर डाइव करके कैच मुकम्मल करना, यह काफी काबिल तारीफ। जी हाँ, निहायत ही उम्दा कैच मुकम्मल किया अजय गायकवाड़ ने। देवकर सर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। जी हाँ,
केशव देवकर सर गेंदबाजी में भी अपने जौहर दिखाए थे देवकर सर ने, और आज चौथी विकेट का पतन हुआ ये देवकर सर के रूप में। खराब क्रिकेट ये देवकर सर से, कुछ जरूरत नहीं थी बड़े हिट्स लगाने की, लेकिन बड़े हिट के प्रयास में आउट होकर वापस लौटे। पीटर आए हैं उनकी जगह लेने के लिए। अब फुलर लेंथ की गेंद था, ऑन साइड की ओर खेलने का प्रयास बीट हुए, साथ ही ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 25 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 3 ओवर्स के बाद स्कोर 25 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। कुलदीप ताज ने जब बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके आउट होने के बाद से मात्र 2 ही रन बढ़े हैं। जी हाँ, दोनों ही टीमों के कैप्टन, इसके बाद का जो होने वाला मुकाबला है टीम संजीवनी और कैंपस, इन दोनों ही टीम के कैप्टन से विनती है कि वो कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाए। टॉस होने जा रहा है, इसके बाद ये लास्ट कॉल है, इसके बाद कॉल नहीं दी जाएंगी, ऐसा आयोजन कमेटी की ओर से मैसेज सभी के लिए। टीम संजीवनी हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी गुरु के कैप्टन विजय डोईफोड़े जुड़ चुके हैं। और ये टॉस जो होगा वो सुभाष जी काबरा इनके हाथों से करवाया जाएगा। इस बार के हवा में मौका है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और ये एक बहुत बड़ी विकेट। ये यहां पर कुलदीप मॉर्निंग स्टार ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आ रही है। जी हां, जब से कुलदीप ताज ने आउट हुए हैं रन बन नहीं रहे हैं और विकेटें निरंतर अंतराल पर गिरती हुई, तो कुछ ये समझ से परे खेल नजर आ रहा है। एक ही खिलाड़ी ऑफ साइड में 30 यार्ड के घेरे के बाहर था और सीधा उसी खिलाड़ी के हाथों में कैच देकर आउट होते हुए नजर आए आशीष पाठक। और अब दिक्कत में नजर आती हुई कुलदीप मॉर्निंग स्टार, थोड़ी सी परेशानियों में जरूर, लेकिन अभी भी बल्लेबाजी आना बाकी है। और आशीष की जगह लेने के लिए अब जा रहे हैं बल्लेबाज मोइन।
तारीफ होंगी यहाँ पर डॉक्टर विशाल मोरे की, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की आशीष पाठक के लिए। ऑफ स्टंप की बाहर की लाइन पर गेंद की और फंसाया वहां पर आशीष पाठक को और सफलता हासिल की। अब मोइन शाह के लिए गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद ये है, लगभग छठे सातवें स्टंप की लाइन पर गेंद की थी ये मोइन को। जाने दिया मोइन ने, उस गेंद के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। लेकिन तारीफ होंगी यहां पर फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब मालेगांव की। जी हां, जिस तरह से वापसी की इस मुकाबले में वो बेहद शानदार। इस बार फिर से उसी लाइन पर की हुई गेंद कट करने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। वाले फिर से डॉक्टर विशाल मोरे अगली गेंद के साथ। इस बार अच्छी गेंद, हल्के हाथों से फॉरवर्ड डिफेंस किया, गेंद आई मिड ऑन के क्षेत्र में, उस दरमियान एक रन मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने। जी हाँ, पिछली जो 13 गेंदें घटी है उसमें मात्र रन बने हैं 3 और विकेटें गई है 5। इस बार अच्छा स्ट्रोक है पीटर से, मिड डीप स्क्वायर लेग की ओर खेला, लेकिन विकेटों के दरमियान ऐसे दौड़ रहे थे जैसे चहलकदमी करने के लिए निकले हो किसी बाग में। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, गेंद हवा में जरूर रहा लेकिन 6 रनों के लिए शानदार स्ट्रोक है। काफी देर के बाद ऐसा लगा मानो 8-10 साल के बाद में ये 6 लगा हो, कुछ इस तरह का स्ट्रोक देखने को मिला ये मोइन शाह के बल्ले से। इस बीच एक छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक, और इस ड्रिंक्स ब्रेक में टॉस होने जा रहा है टीम संजीवनी हॉस्पिटल और कैंपस के बीच, और इस टॉस को करवाएंगे सुभाष जी काबरा, मालेगांव के एक जूने खिलाड़ी, फाइटर के लिए खेलते थे। और ये टॉस हुआ, सिक्का उछला है, कैंपस ने टॉस जीता है और बल्लेबाजी का फैसला किया है। जी हाँ, 76 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है कुलदीप मॉर्निंग स्टार, और अब तक मिड इनिंग में स्कोर है 33 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हुए हैं दिलीप इंगले उर्फ डीसी। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि इस मुकाबले में अब आगे किस तरह की रणनीति होंगी कुलदीप मॉर्निंग स्टार की। शोएब सर, अभी मोइन और पीटर दोनों काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं और ये मैच को संभाल सकते हैं अभी, ऐसा मुझे लगता है। और फ्रेंड्स भी अच्छी काफ़ी टीम है, उन्होंने काफ़ी वापसी की है अच्छी, खास करके विशाल मोरे सर और प्रसन्ना, ये दोनों ने अच्छी बॉलिंग करके टीम को वापसी दिलाई है। दोनों भी काफ़ी टफ टीम है, अभी कुछ कह नहीं सकते कौन जीतता है कौन हारेगा। बिल्कुल डीसी, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जब शुरुआत हुई थी सेकंड इनिंग्स की तो ऐसा लग रहा था 4 ओवर्स में मुकाबला खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही कुलदीप ताजने का विकेट गिरा उसके बाद में और जल्दी जल्दी विकेटें गिर गई। इसी वजह से अभी मिड इनिंग में 4 ओवर्स के बाद बोर्ड पर रन लगे हुए मात्र 33, तो थोड़ी सी परेशानियों में जरूर है कुलदीप मॉर्निंग स्टार, लेकिन ये 2 बल्लेबाज पूरी तरीके से सक्षम है इन परिस्थितियों में खेलने के लिए।
अंपायर से अनुरोध होंगे कि मुकाबला थोड़ी जल्दी से शुरू किया जाए वापिस। अजय आए गेंदबाजी के लिए। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद ऑप्शन से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का सिग्नल। विकेटों के पीछे से शायद वाइड बचाने का प्रयास किया था सचिन ने। इस बार फिर से अच्छी गेंद है, बीट होते हुए नजर आए पीटर। बंडू बंडू फिर से एक बार अजय। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल कर दिया है, गेंद हवा में है लेकिन गेंद गिरेंगी नो मैंस लैंड में। और इस दरमियान 2 रन मुकम्मल किए बल्लेबाजों ने। जी हाँ, छोटी गेंद थी ये, उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए पीटर उस गेंद को, लेकिन 2 रन हासिल हुए, स्कोर हुआ 36 रन। इस बार फिर से लो फुल टॉस, ये बड़ा हिट खेलने का प्रयास और बीट होते हुए नजर आए पीटर। पीटर थोड़ी सी हड़बड़ाहट में नजर आ रहे हैं, दुविधा में, दोहरी मन स्थिति के अंदर के बड़े हिट्स लगाना है या डिफेंस करना है। इस बार अच्छा स्ट्रोक है पीटर के बल्ले से, कोई मौका नहीं और बेहतरीन एफर्ट है। क्या शानदार एफर्ट देखने को मिला और ये कैच के लिए भी गए हैं। थर्ड अंपायर की ओर जरूर रेफर किया गया है, ऑन फील्ड अंपायर ने थर्ड अंपायर की ओर रेफर किया, लेकिन तारीफ होंगी यहां पर प्रसन्ना की, जिस तरह से बाउंड्री रोप पर आखिरी वक्त छलांग लगाकर उस गेंद को रोकने का प्रयास किया और उसके बाद जो साथ में खिलाड़ी था उसने गेंद को पकड़ा, क्लेम किया है कैच के लिए। थर्ड अंपायर की ओर रेफर किया गया है, थर्ड अंपायर की ओर डिसीजन पेंडिंग है, लेकिन तारीफ होंगी यहां पर जिस तरह का स्ट्रोक था उस स्ट्रोक की भी और फील्ड में जो एफर्ट दिखा उसकी भी। जी हां, बेहद काबिल तारीफ एफर्ट ये। और अंपायर का सिग्नल आया है, ओ यूटी आउट। बेहतरीन कैच ये, लाजवाब, उम्दा, नफीस, जितनी तारीफ की जाए इस कैच की उतनी कम होंगी जिस तरह का एफर्ट दिखाई है। कुलदीप मॉर्निंग स्टार काफ़ी हड़बड़ाहट में और आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस की वजह से ये हाल हुआ है उनका। अभी कुलदीप ताज ने जब बैटिंग कर रहे थे तो 9 बॉल में 23 रन बन चुके थे। उनको ज़रूरत थी कि कैप्टन की पारी खेलने की, सिंगल डबल चला के मैच ले जाने का चाहिए था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने 5 ओवर में मैच निकालने के चक्कर में आज ये ऐसा हाल हुआ है। जी हाँ, ये जज्बात है हमारे डीसी के, दिलीप इंगले के, और उस जज्बात को अपने अल्फाजों के जरिए से बयान किया। इस बार ऑस्टम से बाहर खेल दिया इस गेंद को, नीलेश उस ओर मौजूद है और अच्छी फील्डिंग नीलेश की, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। अच्छा स्ट्रोक ये राम का, आते संग 2 रन हासिल किए अपनी टीम के लिए।
फिर से इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद मिड विकेट की ओर खेला है, उस गेंद को 1 रन मुकम्मल हुआ और दूसरे रन के प्रयास में हारा ये रन आउट। 7वीं विकेट का पतन होता हुआ ये राम के रूप में। राम रनआउट होकर वापस लौटते हुए उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं नारायण। 38 रनों की योग पर 7वीं विकेट का पतन हुआ और अब काफी दिक्कतों में नजर आती हुई कुलदीप मॉर्निंग स्टार। हालांकि अभी मोइन शाह मौजूद है, 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, रन है 38 बोर्ड पर, अभी भी 38 रन और बनाने हैं 18 गेंदों में। प्रसन्ना अच्छी गेंद थी, प्रसन्ना की जड़ में की हुई गेंद जिसे रोका, कोई रन लेने का वहां पर प्रयास नहीं किया बल्लेबाजों ने। जिम्मेदारी है अब यहां से मोइन शाह के कंधों पर, यह जिम्मेदारी उन्हें हीरो भी बना सकती है। लेकिन खैर प्रसन्ना इस गेंद के साथ ऑन साइड की ओर की हुई गेंद, पैरों पे की हुई गेंद थी, खेल दिया उस गेंद को। गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री की ओर, खिलाड़ी गेंद के पीछे और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए अच्छा स्ट्रोक है मोइन शाह के बल्ले से, स्कोर पहुंचता हुआ 42 रनों पर। इस दरमियान अंसार शेख इनका भी आगमन हुआ है, इस्तकबाल है उनका आयोजन कमेटी की ओर से। इस बार फिर से फुलर लेन की गेंद, जोरदार अपील विकेटों के पीछे से, लेकिन नकारा गया उस अपील को। अच्छी गेंदबाजी है प्रसन्ना की, जानते हैं कि बल्लेबाज बड़े हिट्स के लिए जाने वाला है, तो फुलर लेन की गेंदें कर रहे हैं और बल्लेबाज को चकमा दे रहे हैं प्रसन्ना। इस बार फिर से फुल लेन की गेंद, लॉन्ग ऑन की ओर धकेला उस गेंद को और 1 रन हासिल किया मोइन शाह ने, स्कोर को पहुंचाते हुए 43 रनों पर। अभी भी 33 रन और दरकार है यहां से जीत के लिए। 14 गेंदों में 33 रनों की जरूरत। नारायण और नारायण पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर वापस लौटते हुए। और नारायण क्या आउट होने के बाद अब बल्लेबाज, आप इस शोर से अंदाज लगा सकते हैं कि जावेद शेख जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। जी हां, इस एमसीसी के ग्राउंड पर के सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बल्लेबाज जावेद शेख बल्लेबाजी के लिए जाते हुए, और जिम्मेदारी काफी बड़ी है। 13 गेंदों में 33 रन बनाने हैं। जी हाँ, 13 गेंदों में 33 रन। मेरे छोटे भाई सोहेल इनकी ओर से पुरस्कार है जावेद भाई के लिए, छक्के पर 100 रुपए का। इरफान शाह की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार। और पहली गेंद प्रसन्ना की जावेद भाई के लिए, फॉरवर्ड डिफेंस किया उसे। ओवर की समाप्ति हुई, 6 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर 43 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। अब 12 गेंदों में 33 रन की जरूरत है। 12 गेंदे 33 रन, लगभग 16.50 के औसत से रन बनाने हैं और उसकी पूरी जिम्मेदारी होंगी मोइन शाह के कंधों पर। काफी दिलचस्प मोड़ पर आ टिका यह मुकाबला, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। जी हाँ, अनिश्चितताओं का खेल माना गया है इस खेल को, और उसकी वजह ये मुकाबला
जी हाँ, उसकी मिसाल इस मुकाबले के जरिए से दी जा सकती है। जहां शुरुआत हुई थी विस्फोटक 23 रन बने थे 1.9 ओवर में, और वहां से अब मुकाबला 8वें ओवर में आया है, 7 ओवर्स समाप्त और अभी बोर्ड पर रन लगे 43। हाँ जी हाँ, 12 गेंदें बाकी है अभी भी। जी हाँ, जो टाइम था उसका अनुपालन नहीं कर पाई है टीम, इसी वजह से। और ये क्लीन बोल्ड इस मुकाबले में, ये सबसे बड़ा मोड़, मोइन शाह क्लीन बोल्ड होते हुए। और मेरे ख्याल से अब मोइन शाह के साथ पूरी कुलदीप मॉर्निंग स्टार की उम्मीदें खैमे की ओर वापस लौटती हुई। जी हाँ, काफी बड़ा शन इस मुकाबले में, मोइन शाह आउट होकर वापस लौटते हुए, और अब आखिरी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी के लिए पांडा जाते हुए। जिस तरीके से इस मुकाबले में पूरी टीम खेली है कुलदीप मॉर्निंग स्टार की, तो उन्हें अपनी रणनीति पे यहां से जरूर अब कुछ सोच विचार करने की जरूरत है कि कहां मुकाबला था ये और कहां से कहां आ गया। बड़े स्टार खिलाड़ियों से सजी हुई टीम थी, किसी ने ये जहन में भी नहीं सोचा था कि इस हालात तक भी ये टीम पहुंच सकती है, लेकिन खिलाड़ियों से बड़ा ये खेल है। और जब खेल अपना रंग दिखाता है तो बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी परेशानी में नजर आता है, और वही कुछ हुआ है कुलदीप मॉर्निंग स्टार के साथ। हालात इस कदर बद से बदतर हो चुके हैं कि अब 7वें ओवर में 9 विकेटें गंवा चुके हैं, और आखिरी विकेट के रूप में बल्लेबाज, और अच्छी गेंदी अजय की बीट कराया बल्लेबाज को। इस बार फुल टॉस गेंद की थी ये पांडा के लिए, लेकिन पांडा इस काम के लिए नहीं बने हैं। पांडा का काम है गेंदबाजी करना, और आप नंबर 11 के बल्लेबाज से एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि वो अच्छी बल्लेबाजी कर सके, लेकिन प्रयास जरूर कर रहे हैं पांडा। अच्छी गेंदबाजी अजय गायकवाड़ की ओर से, 5 गेंदें कर चुके इस ओवर में, और एक सफलता भी अर्जित कर चुके हैं। यह आखिरी गेंद इस ओवर की, और 1 रन के लिए स्ट्रोक खेला पांडा ने ओवर की आखिरी गेंद पर, और जावेद शेख अभी भी स्ट्राइक से दूर ही रहेंगे। सात ओवर्स की समाप्ति पर स्कोर है 44 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी 6 गेंदें शेष है इस बल्लेबाजी इनिंग्स की, और रन दरकार है जीत के लिए 32। 6 बॉल में 6 के 6 छक्के मारना पड़ते थे। इसके बाद का जो मुकाबला है, दोनों ही टीमें तैयार रहे। अच्छी गेंद, रन के लिए दौड़े, रनआउट का मौका, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं लगा पाए, और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री से बाहर। तो ये अब 5 रन हासिल होते हुए, जी हाँ, थोड़े से वहां पर ओवर कॉन्फिडेंट नजर आए फ्रेंड्स के खिलाड़ी, उसी वजह से थ्रो किया। अगर ये हालात दूसरे होते तो इस तरह से थ्रो नहीं करते फील्डर। अब जावेद शेख स्ट्राइक पर है। जावेद शेख अगर, और ये बेहतरीन हिट जावेद शेख से, लेकिन कैच आउट होते हुए, और इसी के साथ फ्रेंड्स इस मुकाबले को अपने नाम कर चुकी है। जी हाँ, 27 रनों से इस मुकाबले को जीता है फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब मालेगांव ने।